हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेल इंजरी के दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक्स कवर्ड इज नेक्रोसिस एंड एपेप्टोसिस। इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स कॉल्ड नेक्रोसिस एंड एपेप्टोसिस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज सेल इंजरी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। तो एक रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली हमने सेल इंजरी में दो तरीके की सेल इंजरी पढ़ी थी। एक थी रिवर्सिबल सेल इंजरी, दूसरी थी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नाम से ही आप सभी को समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो सकती है, जो वापस से बैक टू नॉर्मल हो सकती है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अब ये सेल वापस से सही नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। इरिवर्सिबल डैमेजेस हो चुके हैं और ये लीड करता है सेल डेथ पे। ठीक है। एक हमने माइंड मैप भी पढ़ा था जिसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि जब कभी भी सेल में स्ट्रेस आता है तो वो दो तरीका का आता है। मिड और मॉडरेट स्ट्रेस रहने से स्ट्रेस रिमूव होते ही सेल रिपेयर हो जाती है, हील हो जाती है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस की वजह से सेल इंजरी ऐसी होती है कि सेल डेथ कर जाती है। सो उसी में ही हमें दो चीज़ें पढ़नी है। सो इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज नथिंग बट सेल डेथ, और इसके भी वी हैव टू टाइप्स जो कि आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कौन कौन सा? एक तो है नेक्रोसिस, दूसरा है एपेप्टोसिस। समझेंगे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को। सो नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस इज वन ऑफ द बेसिक पैटर्न ऑफ irreversible cell injury and death. One of the basic pattern, this is one of the basic pattern of irreversible cell injury। मतलब नेक्रोसिस एक तरीके की irreversible cell injury है, एक irreversible type of a cell situation है जिसमें सेल डेथ कर जाएगी। Now necrosis has long been considered the unregulated pattern of cell injury and cell death, representing a messy end to a damaged cell that consequently causes a potent inflammation response। देखो, नेक्रोसिस किस तरीके की सेल इंजरी है? सेल इंजरी उस तरीके की है जिसमें बेसिकली इसमें जो सेल होती है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। अनरेगुलेटेड सेल होती है। जब सेल पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में जब मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाते हैं, सेल जो होती है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, या तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आप देखोगे, इन्फ्लेमेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इन बेसिकली सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह। ठीक है। देखो, इसकी सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुई, जो भी सेल ऑर्गेनल्स थे सारे के सारे बाहर आ गए, सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो गए एंड अल्टीमेटली सेल क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। इस तरीके की सेल इंजरी की सिचुएशन को, जो इरिवर्सिबल टाइप की, हम इसे कहते हैं नेक्रोसिस। एपेप्टोसिस क्या है? ये इस तरीके का पाथवे, बेसिकली आप इसको बोल सकते हो सेल सुसाइड, और आप इसे कह सकते हो सेल होमिसाइड। ठीक है। सो सेल, ठीक है, ये एक इस तरीके का सेल डेथ का पाथवे है जो कि बहुत ही टाइटली एक सुसाइड प्रोग्राम से रेगुलेटेड होता है। नाउ सेल इज अबाउट टू डाई बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम दैट आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग सेल्स ओन न्यूक्लियर डीएनए। ऐसे एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स रिलीज हो जाएंगे जो सेल के न्यूक्लियर डीएनए को डिसॉल्व करने लगेंगे, जो सेल के न्यूक्लियर डीएनए को क्या करने लग जाएंगे? डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। ठीक है। न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को भी क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। सो अल्टीमेटली जब न्यूक्लियर डीएनए डिस्ट्रॉय हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, सो बेसिकली सेल भी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेल डेथ कर जाएगी। नाउ फ्रेगमेंट्स ऑफ द एपेप्टोटिक सेल then break off, giving the appearance that is responsible for the name called apoptosis, जिसका मतलब होता है falling off। The plasma membrane of the apoptotic cell remains intact। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है। जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, वो बेसिकली न्यूक्लियस में हो रही है अभी तक। ठीक है। बट द मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड इन सच अ वे दैट द सेल एंड इट्स फ्रेगमेंट्स बिकम एविड टारगेट्स फॉर द फैगोसाइट्स। बट जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है, इस तरीके से इनमें ऐसे बदलाव आते हैं कि वो क्या बन जाते हैं? टारगेट बन जाते हैं फैगोसाइटिक सेल्स के, मतलब जो इनको खा लेगी फिर।
the dead cell is rapidly cleared before its contents have leaked out. ये जो dead cell है ये पहले ही clear हो जाती है. किसके पहले clear हो जाती है कि जो डेड सेल लीक आउट हो रहे हैं उसके पहले ही ये क्लियर हो जाती है. फैगोसाइटिक सेल्स इन्हें कंज्यूम कर लेती हैं. देयरफॉर सेल डेथ में बाय दिस Therefore, cell death by this pathway does not elicit any inflammatory reaction in the host. इसी वजह से इस तरीके की सेल डेथ में जो होस्ट है उसको किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन नहीं होता है, बट जो नेक्रोसिस है इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी. नाउ thus apoptosis differs from necrosis, which is characterized by loss of membrane integrity, enzymatic digestion of the cell, leaking of cellular contents frequently by a host reaction. Now, apoptosis and necrosis sometimes coexist altogether, and apoptosis induced by some pathogenic stimuli may process to necrosis. कभी कभी क्या होगा कि जो apoptosis है वो किसी stimulus की वजह से क्या हो रहा है, induce हो रहा है, जो ultimately किस में progress कर जाता है, necrosis में progress कर जाता है. Now let's see a brief difference between apoptosis and necrosis. So जो apoptosis है, first point, apoptosis is a regular process of death of the cell that occurs in the body where the cell itself takes part in the death. ठीक है. Necrosis क्या है? Necrosis is a cellular process of death occurring when the cell are highly exposed to extreme external stressful conditions. It is a natural process and not caused by external factor. Apoptosis. It is caused by external agents such as infection, such as trauma and toxins. Talking about apoptosis, the organelles are still functional even after the death of the cell. जो organelles हैं वो functional रहते हैं cell death के बाद भी, but in necrosis the organelles are not functional even after the death of the cell or after the death of the cell. Next point here is the cell membrane breaks into several apoptotic bodies, whereas in necrosis the cell membrane breaks and releases the cell contents. Next is apoptosis. The process is said to be a bit beneficial but is known as to be abnormal if in case the cellular process that keeps the body balance cause many cell deaths, even 2 and few. In necrosis, it is always damaging and harmful. Next point, in apoptosis, no symptoms are observed during the process of apoptosis, but in necrosis, symptoms like inflammation, tissue death, decreased blood flow at the place of infection or at the place of inflammation is observed during the process. In apoptosis, it is caused due to the self-generated signals within the cell, whereas in necrosis, it is caused by bacterial, fungal infections and microbial infections, denatured proteins, pancreatitis, by the deposits of antibodies and antigens. In apoptosis, not much treatment is required in case of apoptosis, but in case of necrosis, when untreated, it is said to be very dangerous and can prove to be fatal sometimes. Medical treatment is really very necessary and required in case of necrosis. Last point, in apoptosis, this process does not require energy since the enzymes carry out the process. In necrosis, this requires energy to carry out the process. So, ये था difference between apoptosis and necrosis. हमने देख लिया. Okay, so yes, that's about it everyone. In the next video we are going to cover a few more topics from pathology. I hope this video is helpful. If this is helpful, do not forget to like this video, share this video with your friends, and subscribe our channel for more such videos. And if you have any question, query or doubt, you can comment it down in the comment box and I am going to address that. And yes, subscribe this channel and see you guys in the next video. Bye bye.